हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ संख्या 6 और इसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। ये एक निबंध है और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। तो इस पाठ में आपको रक्त के बारे में बताया गया है। रक्त क्या होता है? रक्त हमारा खून, ब्लड। यह हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और इसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं, इसका रंग लाल क्यों होता है, रक्तदान के विषय में भी बताया गया है इसमें, और ब्लड बैंक क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है। वह कुछ दिनों से बहुत ही थकान महसूस कर रही है। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। भूख भी उसको पहले से कम हो गई है। तो जब वह अस्पताल में जाती है तो डॉक्टर ने उसको देखा और कहा कि लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी अर्थात खून की कमी हो गई है। तो खून की कमी कितनी कमी है, जांच करके देखते हैं। यह कहकर डॉक्टर ने दिव्या के रक्त की जांच करने के लिए एक दूसरे कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को उसकी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि कहो अनिल, कैसे आना हुआ? तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या की खून की जांच करने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की यानी खून की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और एक स्लाइड पर लगा दी। अब बच्चों, स्लाइड क्या होती है वो बता रही हूँ मैं आपको। स्लाइड जो है कांच का एक छोटा सा टुकड़ा होता है आयताकार, जिस पर जांच करने के लिए जब खून लिया जाता है तो उस पर उसकी कुछ बूंदें डाली जाती हैं और एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र एक मशीन है, छोटी सी मशीन, जिससे छोटी चीज़ों को बहुत ही बड़े आकार में, बड़े स्वरूप में देखा जाता है। अब डॉक्टर दीदी ने उसके खून से कुछ बूंदें लेकर स्लाइड पर लगा दी और अनिल से बोली कि तुम कल अस्पताल में आना और उस खून की रिपोर्ट लेकर चले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में जाकर दरवाज़ा खटकाया, दस्तक दी तो भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। अभी सूक्ष्मदर्शी और स्लाइड, इन दोनों के अर्थ मैंने आपको बताए। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने अपने हाथों को साबुन से धोया और तौलिए से पोंछा और अनिल से बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया हुआ है। अब अनीमिया क्या होता है? अनीमिया जो है एक ऐसा, इसमें खून की कमी हो जाती है शरीर में। खून की कमी के कारण यह बीमारी होती है और कई बार पेट में कीड़ों के कारण भी यह बीमारी हो जाती है। अनिल के मन में और कुछ जानने की इच्छा हुई। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, पूछो कि अनीमिया का क्या मतलब होता है, उसने पूछा। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि यह जानने के लिए तुम्हें पहले रक्त यानी कि खून के बारे में जानना होगा, तभी तुम इस बात को समझ पाओगे। और वह फिर बोली कि देखने में जो रक्त होता है लाल, बिल्कुल तरल पदार्थ की तरह द्रव के समान दिखता है, किंतु जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो ये भानुमती के पिटारे से कम नहीं। भानुमती के पिटारे का अर्थ कि एक जगह तरह तरह की वस्तुओं का इकट्ठे होना, यह एक लकोक्ति है। तो यहाँ पर ये लकोक्ति का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर दीदी उसको समझाती है कि इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल रंग के, कुछ सफ़ेद रंग के, कुछ ऐसे जिनका रंग नहीं होता, उन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट्स कण कहते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स कण होते हैं, बिंबाणु होते हैं, ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। रक्त के जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो डॉक्टर दीदी ने ऐसा कहा और सूक्ष्मदर्शी के नीचे
एक स्लाइड लगा दी और उन्होंने इससे देखा और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो तुम्हें कण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। उन्होंने वो अनिल को भी दिखाया सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा वो स्लाइड देखकर वह आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। अर्थात वहाँ पर जो रक्त कणों का था वो आकार बिल्कुल बालूशाही की तरह था। उन्हें देखकर वह एकदम से चौंक गया। तो डॉक्टर दीदी बोली, हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। बालूशाही तो देखी होगी बेटा आपने, एक मिठाई है जिसको खाया जाता है, तो उसके आकार की तरह ही ये लाल रक्त कणों का आकार होता है हमारे खून में। गोल और दोनों तरफ से अवतल और बीच से दबे हुई, तो ऐसा आकार है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमारे जो खून का रंग जो है वो लाल आपको नज़र आता है। तो ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं लाल रक्त कणों का ही है। इनका जो जीवन काल होता है वह लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के बाद ये होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, एक साथ सारे नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे। कुछ आज नष्ट हो गए, कुछ कल नष्ट हो गए और कुछ उससे अगले दिन। फिर अनिल पूछता है, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा कर बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय हमारे जो शरीर में वो नए रक्तकण बनते रहते हैं। जो नष्ट हो गए रक्तकण, जो ख़त्म हो गए, जो नष्ट हो गए, उनका स्थान वो नए जो रक्तकण बनते हैं वो ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में का भाग होता है जो मज्जा, उसमें बहुत सारे ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अर्थात हड्डियों के बीच में हमारे वो रक्त कण बनते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि हर कारखाने में अगर कुछ बनता है तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए। तो हमारे शरीर रूपी कारखाने में इन रक्त कणों के निर्माण के लिए हमें चाहिए प्रोटीन, लौह तत्व, आयरन से बनी चीज़ें और विटामिन्स। तो ये हमारे शरीर का कच्चा माल है। तो इन सब की ज़रूरत होती है। और जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त, तो ये इन सब चीज़ों में प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन्स ये उपयुक्त मात्रा में होते हैं। और जो व्यक्ति पौष्टिक आहार खाते हैं उनमें इन सब की कमी नहीं होती, खून की कमी नहीं होती, इन पौष्टिक तत्वों की कमी नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं लेता तो इन कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। तो नतीजा यह होता है कि रक्तकण नहीं बन पाते और शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, लाल कणों की कमी हो जाती है और इसी को एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों, आप सबको पौष्टिक आहार करना चाहिए, ढंग से खाना खाना चाहिए। तो क्या संतुलित, फिर वो पूछता है अनिल, दूसरा सवाल करता है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तो दीदी कहती है, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा कि वैसे तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। और इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है, वो है पेट में कीड़ों का हो जाना। और ये कीड़े कैसे होते हैं पेट में? ये कीड़े गंदा पानी पीने से और खाने वाले पदार्थ यदि हम गंदे खाते हैं, धोकर अच्छे से नहीं खाते हैं, तो उनके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
पूरी तरह से खाद्य पदार्थों को जो है साफ धोकर ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए और साफ सुथरा पानी ही पीना चाहिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में हमारे प्रवेश कर जाते हैं और हमारे आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कभी खुले में शौच नहीं करना चाहिए। हमेशा शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और मिट्टी में नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि नंगे पांव घूमने से वो जो वहाँ पर कीड़े होते हैं उनके लावे हमारे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारी आंतों में जाकर हमें बीमार कर देते हैं। तो अनिल कहता है कि दीदी, ये बातें तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बताई हैं। और वो थोड़ी देर के लिए फिर सोच में डूबा रहता है। फिर बोलता है, आपने बताया है कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम होता है? इस तरह उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और वह श्वेत कण और प्लेटलेट्स कण बिंबाणुओं के बारे में भी जानना चाहता है। तो डॉक्टर दीदी उसको समझाते हुए फिर कहती हैं कि ये जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में वीर सिपाहियों की तरह होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो ये सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो सकता है ये उन रोगाणुओं को हमारे शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अपने शरीर के भीतर घर नहीं बनाने देते। तो वो कहती हैं कि वैसे संक्षिप्त में कि यह बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब डॉक्टर दीदी उसे प्लेटलेट्स के बारे में बताती है कि ये जो बिंबाणु होते हैं जिनका काम होता है, जब हमें चोट लग जाती है तो ये घाव की जो रक्त निकलता है उसको जमाने की क्रिया को बंद करने में हमारी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? रक्त में के तरल पदार्थ प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकाओं, जो हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ हैं पूरे शरीर में, तो उनकी कटी फटी दीवारों में ये मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देते हैं। बिंबाणु जो हैं इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में जो दरार आई है वो बढ़ जाती है, जिससे रक्त जो है बाहर निकलना बंद हो जाता है। तब अनिल बोलता है कि यदि घाव गहरा हो तो खून तो बहता ही जाता है, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास जब तक पहुँचे तब तक उस चोट को साफ कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए। जब हम कसकर बांधेंगे तो चोट पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो कि उस व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। किंतु यदि बहुत अधिक मात्रा में रक्त बह जाए तो उसे रक्त या खून चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ये सब उसको समझा रही हैं। तो अनिल कहता है, क्या ऐसे समय में किसी दूसरे व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो दीदी बोलती हैं, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति, जिस व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत होती है, उसके रक्त समूहों की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का जांच चढ़ाया जाता है। रक्त समूह का जो है रक्त चढ़ाया जाता है। अर्थात रक्त के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ए, बी, ओ, ए बी। तो जिस व्यक्ति में जिस रक्त की ज़रूरत होती है उसको उसी, जैसे ए की कमी है तो उसको ए समूह का रक्त चढ़ाया जाएगा, ग्रुप ए का रक्त चढ़ाया जाएगा। ये जिसके अंदर बी की कमी है तो उसको बी का चढ़ाया जाएगा। तो रक्त ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को किसी का भी रक्त चढ़ा दिया जाए, खून चढ़ा दिया जाए।
खून अधिक बह जाने की स्थिति में पहले जांच की जाती है व्यक्ति की, फिर जो रक्त दे रहा है उसकी भी जांच की जाती है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होने पर ही उनको रक्त चढ़ाया जाता है। फिर अनिल पूछता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तब डॉक्टर दीदी उसे समझाती हैं। ऐसी आपात स्थिति में के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का, सभी ब्लड ग्रुपों का जो ब्लड है वो सुरक्षित रखा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर हम लोगों को भी रक्तदान करते रहना चाहिए ताकि इन ब्लड बैंक्स में ब्लड जो है वो सुरक्षित रखा जा सके। तो अनिल फिर पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो उसको दीदी बोलती हैं, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और फिर बिल्कुल स्वस्थ है, वही अपना खून दान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति से 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है एक समय में। और अक्सर लोग समझते हैं कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, तो डॉक्टर दीदी बताती है कि यह विचार बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है, और वैसे भी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दिया जाए, उसका जीवन बचाने के लिए उसको दान कर दिया जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ये सब उस बातें उसको दीदी समझाती है। तो अनिल कहता है, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो यहाँ पर ये आपका निबंध खत्म हो जाता है और आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न अभ्यास पर आधारित पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है। फिर जल्दी ही उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है कि एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुओं का होना। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद की जांच की जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट्स कण भी इसमें पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर, अनीमिया से बचने के लिए, अनीमिया यानी कि खून की कमी ना हो हमारे शरीर में, इससे बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे और गोश्त खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन पूरी तरह से मिलते रहें। प्रश्न संख्या 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए सफाई से बने खाद्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए, साफ जल पीना चाहिए। इसके अलावा नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए क्योंकि ज़मीन की ऊपरी सतह पर कीड़े पाए जाते हैं और इन कीड़ों के जो अंडों से उत्पन्न लावे हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि ये रोगाणु कीटाणुओं को हमारे शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं।
ये हमें बहुत से रोगों से बचाते हैं। प्रश्न संख्या 6, ब्लड बैंक में रक्तदान के क्या लाभ हैं? ब्लड बैंक में दान के लिए जो रक्त है उसको सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त वहाँ से लिया जा सकता है। इससे मरीजों की जान बच जाती है। प्रश्न संख्या 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? लाल कण। प्रश्न संख्या 2 पाठ से आगे में, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? लोहा। बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? डेंगू में। तो ये थे आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न अभ्यास। धन्यवाद।